गुड मॉर्निंग दोस्तों। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल्स। अब रूल्स क्या है, हमने पीछे पढ़ लिया तीनों डिग्री। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे D2 क्या होती है, इसकी D2 क्या होगी, D3 क्या होगी, ओके D1 क्या होगी। भाई एक रूल तो पढ़ लिया हमने, किसी की नॉर्मल चीज़ बतानी हो, किसी के बीच में तुलना करनी हो, ठीक है, किसी के गुणों के बीच में तुलना करनी है तो वहाँ पे हम बिल्कुल D2 और D3 यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रूल्स क्या हैं। देखो भाई रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर पॉजिटिव डिग्री का ओके लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो ER तथा EST लगाकर D2 और D3 बनाई जाती हैं। अब मैंने आपने पीछे देखा होगा ना, मैंने टोलर लिखा था, वो टोल का ही तो बनाया होगा ना, टोल का उसने क्या बनाया होगा, उसका D2 बनाया होगा, तभी तो वो टोलर हो गया, ER लगाया उसमें। तो पॉजिटिव डिग्री थी टोल, नेगेटिव मतलब वर्ड ही नेगेटिव होगा, आपको सेंस ही नेगेटिविटी आएगी। अब फॉर एग्जांपल आप D1 और D2 के ये एग्जांपल देखो इन्होंने कैसे बनाया है। जैसे कि बोल्ड है, बोल्डर D2, बोल्डस्ट क्या हो जाएगी D3। पुअर है, पुअर का पुअर हो जाएगा, ये वाला ER लग जाएगा, पुअरेस्ट हो जाएगा, ये D3 बन जाएगी। अब जैसे मैंने पीछे बताया गुड का लगा लो, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, तो वो क्या होगी उसकी D1, D2 और D3। आगे रूल है देखो, अगर D1 का लास्ट लेटर ओके पॉजिटिव डिग्री का लास्ट लेटर तथा कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवल हो, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वोवल हो। अब मैंने ये चीज़ नहीं बतानी आपको कि वोवल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये आपको एक बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए। उससे पहले वोवल हो तो D2 और D3 का लास्ट लेटर डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि D1 है, इसका लास्ट लेटर अभी ये देखो T है, कॉन्सोनेंट है, O क्या है, वोवल है, तो इसमें इसने बोला क्या हो जाता है, लास्ट लेटर डबल हो जाता है। लास्ट लेटर इसका क्या था, T, डबल होके ER लग गया, और होटेस्ट में डबल T और फिर EST D3 बनाने के लिए हो गया। मतलब एक चीज़ समझ में ये यहाँ पे ये आती है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री D1 का D2 और D3 बनाओगे तो उसमें ER D2 में और EST लगेगा किसमें, D3 में। बाकी जो उसमें चेंज आने हैं, डबल T लगेगा, डबल क्या बनेगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको पता चल रही है। जैसे ये बिग है, अब इसमें लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, I क्या है, वोवल है, तो बिग और G डबल हो गया, ER लग गया, EST लग गया। उसके बाद रूल है, अगर पॉजिटिव डिग्री D1 का लास्ट लेटर E हो तो D2 और D3 में R और ST का यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है, ये तो बहुत सिंपल है यार। जब लास्ट में E ही है तो आप इसको डबल E थोड़ी ना करोगे, R लगा दोगे और ST लगा दोगे, यही बात है सिंपल सी, और तो क्या लॉजिक है। मतलब पॉजिटिव डिग्री में अगर लास्ट में उसका जो वर्ड है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है वो क्या है, वो लास्ट लेटर हमारा E है तो D2 बन जाएगी, R लग जाएगा, D3 बन जाएगी, ST लग जाएगा। ये तो स्कूल टाइम से हम देखते आए। रूल क्या कहता है आगे, अगर D1 मतलब पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में Y हो तो तथा Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ER और EST जोड़कर D2 और D3 बनाया जाता है। अब जैसे ये हेल्दी है, अब यहाँ पे Y है, इसने बोला Y से पहले कॉन्सोनेंट H कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या किया, Y को हटा के Y की जगह पे आ जाएगा I D2 में और I ER हो गया। यहाँ पे D3 में भी Y को हटा के I आ जाएगा, EST लग गया। ये बनाने का इसका रूल है। जैसे हैप्पी, हैप्पी से पहले P क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो Y को हटा के I बन गया हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, Y की जगह पे क्या आ गया, I। उसके बाद रूल है, दो या दो से अधिक सैलेबल्स, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं अभी मुझे भी नहीं पता, सिलेबल्स है, सैलेबल्स के पॉजिटिव डिग्री से D2 और D3 बनाने के लिए मोर ओके एंड मोस्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझते हैं ना, वर्ड तो पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, सारी अंग्रेजी थोड़ी ना आती है हमें यार। एग्जांपल से देखें तो पॉपुलर ओके, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, इनका मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में आप ER EST नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, मोर और मोस्ट को। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ये इसकी
D2 बन जाएगी, D3 बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी इसकी, और ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और ये पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद एक रूल है, रूल में क्या बताया गया है, कुछ D1 पॉजिटिव डिग्री की D2 तथा D3 सेपरेट होती हैं। सेपरेट कैसे होती हैं देखो, गुड की बेटर बेस्ट जो मैंने सबसे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें बताया आपको, बैड की वर्स वर्स्ट, फॉरमोस्ट और फर्स्ट, मैनी मोर मोस्ट, आउट आउटर, और ये इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और आउटर मोस्ट इसको ऐसे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं देखो, सबसे पहले है कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का यूज होता है, ओके। सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दी का यूज होता है, ओके। नोट, कुछ एडजेक्टिव्स डिग्री लेस और अब्सोल्यूट होते हैं, इनको D2 और D3 के रूप में नहीं बदला जा सकता, जैसे कि डेड, एम्प्टी, अब्सोल्यूट, एनुअल, चीफ, सर्कुलर, कंप्लीट, एक्सटर्नल, एंटायर, होल, टोटल, यूनिक, सिंगुलर, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, आइडियल, इम्पॉसिबल, इनविंसिबल, जो थैनोस यूज करता है, आई एम इनविंसिबल, इनकॉरिगेबल, सोलर और अनमैच्ड, ये सारे जो भी वर्ड हैं इनका क्या बोला गया है, एडजेक्टिव डिग्री लेस अब्सोल्यूट होते हैं, इनको D2 और D3 के रूप में नहीं बदला जाता है। कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि परफेक्ट, राइट, रॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, स्फेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, इनकी D2 और D3 नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द एक्सीलेंट बॉय ऑफ माई क्लास, ही गेव मी ए परफेक्ट आंसर। तो ये ठीक है, इनकी आप ऐसा नहीं है कि D2 और D3 बना सकते हो, नहीं, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद एक नोट है, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने लास्ट में IOR लेते हैं और ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ होते हैं, ओके। जैसे कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रायर, etc। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ सीनियर टू हिम, ये कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव की बात नहीं कर रहा है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अपने लास्ट में IOR लेते हैं और ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज़ होते हैं। सीनियर हो गया, यू आर जूनियर टू मी। रूल्स फॉर डिग्री कंपैरिजन, अब ये क्या है देखो, सबसे पहले है सुपरलेटिव डिग्री, ओके, टू कंपैरेटिव डिग्री। D3 और D2 में ये कंपैरिजन कर रहा है एडजेक्टिव चैप्टर में, ओके। ये जो डिग्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी काफ़ी एरर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बाकी जब MCQ करेंगे तब देखेंगे कितना क्या पीछे पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन रूल के ऊपर, वो तब करेंगे जब देखेंगे। जैसे कि बेस्ट और बेटर, अब ये हमारी D3 है और ये हमारी D2 है। अब इसमें क्या बताया गया है, जब D3 से D2 में बदला जाएगा, ओके, इससे इसमें बदला जाए और सेंटेंस का मीनिंग वही होना चाहिए, तो रूल ये है D2, उसके बाद देन एनी अदर, ओके, ये पूरा एनी अदर प्लस में सिंगुलर नाउन को हम यूज़ करेंगे, ये रूल है, ये ध्यान रखना भाई। जैसे कि ही इज़ बेटर, क्या है, बेटर हमारी D2 है, देन एनी, ओके। अदर में आप ऐसा है, यहाँ पे आप अदर लगाओगे, एनी अदर बॉय, ये बॉय तो हमारा सिंगुलर नाउन हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनी अदर बॉय इन द क्लास। ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये रूल के हिसाब से सेंटेंस ठीक होगा। जैसे किसी ने बोला D3 से हम D2 में बदलेंगे, यहाँ पे इसको काट के ये क्या लिख सकता था, बेस्ट, ही इज़ बेस्ट। ये एग्ज़ाम में सेंटेंस ऐसे भी तो आ सकता था ना, ही इज़ बेस्ट बॉय इन द क्लास। आप इसको अगर D2 में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, सिंगुलर नाउन होगा, इन द क्लास। ही इज़ द मोस्ट हैंडसम, ये क्या है, ये D3 है। ये भी मोर और मोस्ट का मैंने आपको पीछे बताया है, मोर वाला हमारा D2 होता है, मोर हैंडसम, देख एक तो होता है हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, बॉय ऑफ हिज विलेज। अब ये D3 है, इसको D2 में कैसे बदलेंगे, ही इज़ मोर हैंडसम देन एनी अदर बॉय, हमारा सिंगुलर नाउन आ गया रूल के हिसाब से, ऑफ हिज विलेज। उसके बाद है रूल D3, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो से ज़्यादा पर्सन या वस्तुओं के लिए
हो तो D2 में इस प्रकार बदलें, मतलब इस तरह से D2 में बदलें। जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ दो या दो से ज़्यादा के पर्सन या वस्तुओं के लिए हो तो हम D2 में इस प्रकार बदलेंगे। कैसे? D2 देन मोस्ट अदर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका प्लूरल नाउन। कैसे आएगा देखो, फॉर एग्जांपल अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। अब यहाँ पे क्या है, जो ये ग्रेटेस्ट है ये क्या है, हमारी D3 है। अब आप इसको D2 में कैसे बदलेंगे? अशोका वोज ग्रेटर, ER लग गया, ये हमारी D2 बन गई। देन मोस्ट अदर और प्लूरल नाउन क्या होगा, किंग्स, ये हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक नोट है, जब सब्जेक्ट या जिसकी तुलना हो रही है, ओके, या तो सब्जेक्ट उसकी तुलना की जा रही है या जिसकी भी तुलना हो रही है सेंटेंस में, उसी वर्ग का सदस्य हो जिससे उसकी तुलना हो की जा रही है, जिस पर्सन की तुलना उसी से हो, उसी के वर्ग का हो, और वह बेस्ट क्वालिटी दिखा रहा हो, तो नो, एनी, ऑल या एवरी के बाद अदर का यूज़ एकदम ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बेटर देन एनीबडी, ओके, एनीबडी एल्स हेयर। आप सोचोगे यार रूल के हिसाब से तो यहाँ पे ये बेटर तो D2 है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी दिखा रहा है, ओके, देन है, उसके बाद एनी है, एनी के बाद में तो अदर आना चाहिए, बॉडी, और ये एल्स का क्यों यूज़ कर रहा है? देखो अगर एवरीबडी एनीबडी रहें सेंटेंस में तो एल्स का यूज़ होता है, ठीक है, ये ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखो ही इज़ बेटर देन ऑल, यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ऑल, अदर लग गया, बिल्कुल अदर, स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है रूल के हिसाब से जो हमने ऊपर देखा, भाई अदर लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ही इज़ बेटर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। उसके बाद रूल है सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव मतलब D3 से D1, फ्रॉम D3 टू D1। बेस्ट से हम कहाँ पे जाएंगे, गुड पे जाएंगे। तो रूल क्या होगा, नो अदर प्लस में नाउन, फ्रॉम बैक, वर्ब एज सो, और D1 एज प्लस में सब्जेक्ट। ये वाला रूल है, इसको काफ़ी टीचर और भी अच्छे से सिंपल वे में बता देते हैं, बट ठीक है, हमें अभी इतना पता है तो इतना ही शेयर कर लेते हैं यार, इसी को समझ लेते हैं। तो ये एग्जांपल देखो, द रामायण इज़ द मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ द हिंदूज़। अब यहाँ पे आप देखो मोस्ट पॉपुलर जो लगा है, मैंने आपको बताया था पॉपुलर का कैसे बनता है, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पे अब आप इसको D1 में बदलेंगे, ये D3 में है, तो इस सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? रूल ये है नो अदर, ठीक है जी। नाउन, नाउन हमारा क्या है यहाँ पे, बुक है, ठीक है, बुक। फ्रॉम बैक मतलब जो नाउन जो लास्ट में है, बैक में है सेंटेंस में, उसको लिया इसने। हिंदूज़ भी नाउन ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या यूज़ हो रहा है, नाउन, उस नाउन को हमने पिक किया है जो लास्ट में है एडजेक्टिव की। तो क्या है नाउन के इसमें, नो अदर बुक ऑफ द हिंदूज़। यहाँ पे नो अदर, नो अदर के बाद में क्या आएगा, नाउन। फ्रॉम बैक, बैक बोले तो एडजेक्टिव के बाद में कौन सा नाउन है, बुक है, तो बुक को लेके आए भाई। ऑफ द हिंदूज़ इज़ वर्ब आ गई हमारी। सो, एज या सो में से कोई भी एक, सो पॉपुलर, ओके, पॉपुलर आ गया यहाँ पे, ये वाली हमारी पॉपुलर आ गई। ये हमारी सिर्फ इसने क्या कर दिया, D1 पॉजिटिव डिग्री मोस्ट हटा दिया। पॉपुलर एज दी रामायण, ये रामायण क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है रूल के हिसाब से। अब ये एग्जांपल देखो, यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, तो बेस्ट क्या है हमारी D3। अब इसको आप चेंज करो रूल के हिसाब से, नो अदर, बेस्ट के बाद में बॉय, बॉय के बाद में ऑफ माई क्लास, क्लास के बाद में ये पूरा लिखने के बाद में वर्ब आ गई, वर्ब के बाद एज या सो में से सो यूज़ किया है। इज़ सो गुड, गुड क्या है भाई यहाँ पे, गुड हमारी क्या होगी, डिग्री होगी D1,
इसको बेस्ट को चेंज कर दिया D1 में, एज यू, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है।